हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाषण, बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी कि बोर्ड एग्जाम के लिए 12th बायोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी जितने भी बनते हैं उन सब का डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अपने पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उन क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी अपन ने दो लेक्चर बना दिए हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कस किया है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, आगे के क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह के आने की संभावना बनती है। उन एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को अपने हर चैप्टर से लेने की कोशिश की है, हर चैप्टर से सोल्व करने की कोशिश की है। ठीक है ना, उन क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अच्छे से एनालिसिस करना है। चलो, आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक झिल्ली में द्वितीयक पोषक स्तर कौन है? एक झील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक झील में, एक झील, ठीक है ना, एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर कौन है? एक झील है, उसके अंदर सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है? अपन ने जब भी अपन बात करें झील का, जब बनाया था पोषक स्तर, तो उसके अंदर देखा था कि एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर का काम कौन करता है? बताइए। आपको पता है एक पॉन्ड होता है। ठीक है, मैं इसका एक अपन पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। एक पॉन्ड होता है, पॉन्ड में सबसे पहले कौन प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, फिर बाद में कौन प्रेजेंट आते हैं, फिर कौन होते हैं, फिर कौन होते हैं, ऐसे देखा है। अपन ने देखा कि ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, टीएल फर्स्ट के अंदर अपन ने फाइटोप्लैंक्टन को लिया था। किसको लिया था? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, जिसे अपन पादप पलवक के नाम से जाना था। किस नाम से? पादप पलवक। ठीक है, और पादप पलवक को कौन खाता है? पादप पलवक है, इनको कौन खाता है? जूप्लैंक्टन, या ट्रॉपिकल लेवल सेकंड आ गया, ट्रॉपिकल लेवल सेकंड। इसे कौन खाता है? जूप्लैंक्टन। ठीक है, जूप्लैंक्टन। और जूप्लैंक्टन को अपन क्या बोलते हैं? जंतु पलवक, जंतु पलवक। ठीक है, अब ट्रॉपिकल लेवल थर्ड की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल लेवल थर्ड, जो प्लेक्टोन को कौन खाता है? स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश। ठीक है ना, और स्मॉल फिश को ट्रॉपिकल लेवल 4 की बात कर लो, लार्ज फिश कौन खाती है? लार्ज फिश। तो आप बताइए इसमें सेकंड ट्रॉपिकल लेवल का कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, कौन सा जीव होगा? तो यहाँ पर ट्रॉपिकल लेवल सेकंड किया है, ये ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट किया है, या पोषक स्तर फर्स्ट किया है, यहाँ पर सेकंड किया है। तो सेकंड में कौन आएगा? जो प्लेक्टोन या जंतु पलवक। तो आपने अपने क्वेश्चन पूछा है कि एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर कौन है, ट्रॉपिकल लेवल सेकंड कौन है? तो यहाँ पर सेकंड कौन सा आ गया? जो प्लेक्टोन, या इसे जंतु पलवक कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जंतु पलवक। ठीक है ना, थर्ड पूछते तो स्मॉल फिश, फोर्थ पूछते तो लार्ज फिश, और फर्स्ट पूछते तो फाइटोप्लैंक्टन या प्लांट्स या पादप पलवक को बोल देते। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर कौन होगा? जंतु पलवक होगा। ओके, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादक कौन होते हैं? द्वितीयक उत्पादक, ठीक है ना, द्वितीयक उत्पादक बताइए। सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? बताइए। द्वितीयक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक कौन होते हैं? बताइए। अपन ने जब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था उस टाइम अपन ने अच्छे से देखा था द्वितीयक उत्पादक। बताइए। द्वितीयक उत्पादक होते हैं शाकाहारी। कौन से होते हैं? शाकाहारी, हेर्बीवोरस। ठीक है ना, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में आपने फूड वेब का पढ़ा होगा, फूड वेब या खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह। ऑप्शन दे दिया जाए कि एक द्विश है, द्विद्विश है, बहुद्विश है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कैसा होता है? बताइए बताइए। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक द्वितीय होता है। कैसा होता है? एक द्वितीय। ओके, याद रखना, एक द्वितीय होता है। ठीक है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, और ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है, ठीक है, वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। ओके, इसको भी याद रखना। और बाकी का उल्टा भी बन सकता है, सीधा बन सकता है, लेकिन एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो प्रत्येक पोषक स्तर में या प्रत्येक पोषक स्तर के जीव द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? प्रत्येक पोषण स्तर के जीव द्वारा, प्रत्येक पोषण स्तर है, मान लो एक पोषण स्तर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, प्रत्येक पोषण स्तर के जीव द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? उपयोग कितना होता है, ठीक है ना, कितना उसने यूज किया है, ठीक है, तो बताइए कितना उपयोग होता है, बस्ती कितनी है, नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में जाति कितनी है, ठीक है, उसको बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, बताइए। प्रत्येक पोषक स्तर के अंदर ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो 90% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 90%। 10% ही एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में जाती है। यहाँ पर 100% जो एनर्जी ली थी ना, इसकी 90% तो यहाँ पे क्या ले ली गई, यूज कर ली गई, और 10% क्या हो गई, नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में जाती है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 100 किलो कैलोरी थी, तो यहाँ पर 10 आ जाएगी, और यहाँ पर 1 आ गई, यहाँ पर 0.1, तो कितने परसेंट आगे नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में जाती है? 10% जाती है, बाकी 90% क्या हो जाती है, यूज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से इसलिए एक दक्षांश का नियम भी दिया गया है, ट्रॉपिकल लेवल या पोषक स्तर के आधार पर एनर्जी कितने प्रतिशत जाती है, 10% जाती है, 10% जाती है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विविधता शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, बताइए। बायोडाइवर्सिटी वर्ड गिवन बाय, बायोडाइवर्सिटी वर्ड गिवन बाय, बताइए बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। अपने स्टार्टिंग में ही जब बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें फर्स्ट लाइन यही लिखी थी अपने, पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखी थी, उसके बाद में ये वर्ड किसने दिया था, बताइए। बताइए बताइए, क्वेश्चन आपको आना चाहिए भाई, बताइए, ये क्वेश्चन आना चाहिए। आएगा ना ये क्वेश्चन, अच्छे से एनालिसिस किया अपने नोट्स में। बताइए बायोडाइवर्सिटी वर्ड किस वैज्ञानिक ने दिया था, बताओ। आता है, कमेंट में जरूर लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूँ, एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन। इस नाम के वैज्ञानिक ने क्या शब्द दिया था? बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया था। किसने? एडवर्ड विल्सन ने दिया था, ठीक है। एडवर्ड विल्सन ने क्या दिया? बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईयूसीएन की लाल सूची के अनुसार लुप्त जाति कौन कौन सी है, बताइए। कोई जाति के नाम बताइए। आईयूसीएन की रेड डाटा बुक है ना, आईयूसीएन की लाल सूची के अनुसार, लाल सूची के अनुसार विलुप्त जातियों के नाम बताइए भैया। कोई दो चार तो बता ही सकते हो, विलुप्त जातियों के नाम बताइए, बताइए भैया। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, बताइए। आईयूसीएन की लाल सूची के अनुसार विलुप्त जातियों के नाम बताइए, बताओ भाई, क्या नाम है आईयूसीएन की, ठीक है, अपने पढ़ा है। डोडो पक्षी नाम सुना है, डोडो, क्वेगा, थाइलेसिन, ये 3 स्पीसीज है जो क्या है, विलुप्त हो चुकी है, ठीक है ना। आज इसका अस्तित्व नहीं है, ये विलुप्त है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद करना है इसको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलो ये क्वेश्चन बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है भाई, कौन सा है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, बताइए। इसका आंसर होगा नदी की डॉल्फिन। डॉल्फिन का नाम सुना है क्या? डॉल्फिन, नदी की डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है इंडिया की, ठीक है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार में कुल कितने हॉटस्पॉट है, बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। संसार में कुल कितने हॉटस्पॉट है, बताइए। ये क्वेश्चन अपने प्री बोर्ड में भी देखा था, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कितने हॉटस्पॉट है भाई, वर्ल्ड के अंदर कितने हॉटस्पॉट प्रेजेंट है, बताइए। अच्छे से एनालिसिस किया इस क्वेश्चन को तो अपन ने, बहुत बार टेस्ट में भी आया होगा, बहुत बार प्री बोर्ड में भी आया होगा, ठीक है। इसको देखिए,
34। आंसर क्या होगा इसका? 34। 34 हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इतना पता चला, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9 नंबर क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। वर्ष 1992 में जैव विविधता पर, वर्ष ईयर 1992 में जैव विविधता पर, वर्ष 1992 में जैव विविधता पर ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? बताइए भैया, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? बताइए। वर्ष 1992 में जैव विविधता पर ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा रियो डी जेनेरियो में। याद रखना इसका आंसर क्या होगा? रियो डी जेनेरियो। ठीक है ना, याद रखना इसका। और कब हुआ था? 1992 में। ठीक है ना, कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवेट पॉपर परिकल्पना किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 10। रिवेट पॉपर परिकल्पना किसने दी? बताइए भैया। रिवेट पॉपर परिकल्पना किस साइंटिस्ट ने दी थी? मैं बता देता हूं, पॉल एहरलिक नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? पॉल एहरलिक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। प्रकृति में सबसे अधिक जातियां किसकी पाई जाती है? प्रकृति में सबसे अधिक जातियां किसकी पाई जाती है? किसकी पाई जाती है? बताइए भैया। प्रकृति में सबसे ज्यादा जातियां किसकी देखने को मिलती है? प्रकृति में सबसे अधिक जातियां किसकी मिलती है? बताइए। मैं बता देता हूं, कीट का नाम सुना होगा, इंसेक्ट। इंसेक्ट की सबसे ज्यादा जातियां पाई जाती है प्रकृति में। ठीक है, सबको पता था। और तो फोडा फाइलम से आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सौ-स्थानीय संरक्षण में किसको रखा है? क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यू कंजर्वेशन। सौ-स्थानीय संरक्षण में, यह क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा। संरक्षण में किसको रखा? बताइए। सौ-स्थानीय संरक्षण में मैं बता देता हूं, सबसे पहले तो सौ-स्थानीय संरक्षण होता क्या है? ठीक है, जीवों को क्या लिखना है अपने को? जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में, जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना या करना सौ-स्थानीय संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? सौ-स्थानीय संरक्षण कहलाता है। ठीक है, सौ-स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना या रखना, जीवों को उसके उसी प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखते हैं या उसको करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सौ-स्थानीय संरक्षण कहते हैं। ओके, सौ-स्थानीय संरक्षण कहते हैं। और इसमें किस किस को रखा गया है उसको भी देख लो। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। ठीक है, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा कौन सा आता है? वन्य जीव अभ्यारण्य। तीसरा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके अलावा जैव विविधता हॉटस्पॉट। 4 नंबर पे अपन लिखना चाहें
तो जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, 5 नंबर पर भी लिख सकते हैं अपन, किसको रखा है? सांस्कृतिक व धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक व धार्मिक मान्यताएं। ठीक है, इन सब को किस में रखा गया है? स्वस्थानीय संरक्षण में रखा है। किस में रखा है? स्वस्थानीय संरक्षण में। सबसे पहले तो अपन ने स्वस्थानीय संरक्षण की डेफिनेशन अपने को आनी चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको उसके नेचुरल जो हैबिटेट होता है या प्राकृतिक आवास होता है उसमें ही संरक्षित करना स्वस्थानीय या इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता हॉटस्पॉट, सांस्कृतिक व धार्मिक मान्यताएं, इनको रखा गया है। चलो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, बहिस्तानीय संरक्षण क्या कहलाता है? बहिस्तानीय संरक्षण। ठीक है, संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन, बहिस्तानीय संरक्षण का बताइए भैया। इसमें क्या करते हैं? इसमें जीवों को प्राकृतिक आवास में ना रख के, इसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ना रखकर, आवास में ना रखकर मानव निर्मित आवास में रखा जाता है। मानव निर्मित आवास में रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया था अपने? प्राकृतिक आवास में जीवों को रखा था। इसमें प्राकृतिक आवास में ना रख के उसे मानव निर्मित आवास में रखा जाता है या संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और संरक्षित करने को ही क्या बोलते हैं? बहिस्तानीय संरक्षण कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें अपन को लिखना है जंतु उद्यान। कौन कौन से आते हैं मैं इधर लिख देता हूं, जंतु उद्यान। ठीक है, पहला। दूसरा वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान। ठीक है, ये रख लिया। इसके अलावा जंतु घर, जीन बैंक, जंतु घर, जीन बैंक। ठीक है, इसके अलावा प्रयोगशालाएं, उत्तक संवर्धन, प्रयोगशालाएं और उत्तक संवर्धन, इन सब में रखते हैं इनको। ठीक है, उत्तक संवर्धन। ठीक है, तो अपन ने दो टर्म्स देखने की कोशिश की है, स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं और बहिस्तानीय संरक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण में जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में रखा, बहिस्तानीय संरक्षण में उसको उनके प्राकृतिक आवास में ना रखकर अपन ने किस में रखने की कोशिश की है? मानव निर्मित आवास में रखने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो उसे क्या बोला था? बहिस्तानीय संरक्षण। चलो, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, चर घातांकी वृद्धि के अंतर्गत किस प्रकार का ग्राफ बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चर घातांकी वृद्धि में किस प्रकार का ग्राफ बनता है? ग्राफ बनता है, बताइए। चर घातांकी वृद्धि में किस प्रकार का ग्राफ बनता है? अपने अच्छे से पढ़ा है, एक सिग्मोइड ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, और एक जे शेप पढ़ा था। याद करो, अपने चर घातांकी वृद्धि कर रहे थे तो किस प्रकार का ग्राफ बना रहे थे? तो मैं बता देता हूं, जे शेफ्ट ग्राफ बनता है, जे शेप। ठीक है, कैसा बनेगा? जे आकार का बनेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, माइकोराइजा उच्च पादपों की जड़ों में किस प्रकार का संबंध रखता है? माइकोराइजा, नाम सुना है ना, सहजीवन है ये। माइकोराइजा उच्च पादपों की जड़ों में किस प्रकार का संबंध रखता है? बताइए। माइकोराइजा होता है वो उच्च पादपों की जड़ों में रहता है ना, ठीक है, वो किस प्रकार का संबंध रखता है? बताइए। माइकोराइजा वही है, उच्च पादपों की जड़ों प्लस कवक फंजाई, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं, तो उसका आंसर होगा सहोपकारिता। सहोपकारिता, ठीक है ना, हिंदी मीडियम के लिए अच्छा कंसेप्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन, ऐसी जैविक क्रिया, क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी जैविक क्रिया, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें एक को लाभ होता है, जबकि जिसमें एक को लाभ होता है,
लाभ होता है। ठीक है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें एक जीव को तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, दूसरे को न ही हानि हो रही है, हानि हो रही है, और न ही लाभ। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, एक को तो प्लस एक को जीरो। ठीक है ना, बताइए, एक को लाभ हो रहा है, एक को ना तो हानि हो रही है ना लाभ हो रही है, दो जीव रहते हैं, इस टर्म्स को क्या बोलते हैं, सहभोजिता बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, सहभोजिता। एक को लाभ हो रहा है और एक को न, और एक ना हानि हो रही है, ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, चलो गोसे का नियम बताइए भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है। गोसे का नियम क्या है, बताओ। ये क्वेश्चन अपने अच्छे से किया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोसे का नियम पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बताइए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो अलग अलग जातियां, दो अलग अलग जातियां, इस नियम के अनुसार दो अलग अलग जातियां जिनकी मूलभूत आवश्यकता, जिनकी मूलभूत आवश्यकता समान हो, मतलब दो अलग अलग जातियां हैं और उनकी आवश्यकता क्या है, समान है। ठीक है ना, वे एक ही प्रकार के आवास में रह नहीं सकती, वे एक ही प्रकार के आवास में रह नहीं सकती। ठीक है, अर्थात उनमें कंपटीशन होता है, कंपटीशन या स्पर्धा होती है। क्या होती है, स्पर्धा होती है, जिसे एक को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसे एक को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, गोसे का नियम। देखो क्या बोलता है कि गोसे का नियम ये कहता है कि एक आवास में, या अपन बोल सकते हैं एक आवास में दो विभिन्न विभिन्न जातियां रहती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रहती है, और दोनों की आवश्यकता भी क्या है, सेम है, लेकिन ये रह नहीं सकती, एक आवास में रह नहीं सकती। इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, एक को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यही क्या कहलाता है, गोसे का नियम। क्या क्या बोला कि दो अलग अलग जातियां जिनकी मूलभूत आवश्यकता क्या हो, समान हो, दो अलग अलग जातियां जिनकी मूलभूत आवश्यकता समान हो, लेकिन एक ही आवास में रह नहीं पाती, लेकिन एक ही आवास में रह नहीं सकती, अर्थात दोनों में कंपटीशन होता है, स्पर्धा होती है, जिसकी वजह से एक को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और यही नियम क्या कहलाता है, गोसे का नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन कौन सा था, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी जानते हो ना, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा प्रथम निर्मित हार्मोन कौन सा था, हार्मोन। ठीक है, बताइए। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यूमुलिन नाम सुना होगा, यूमिनिल, यूमुलिन। ठीक है ना, एक प्रकार का इंसुलिन ही है। ठीक है, प्रथम निर्मित हार्मोन कौन है, यूमुलिन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम बीटी फसल कहां पर, कौन सी बनाई गई थी। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बीटी फसल, बीटी फसल कौन सी थी, बताइए। कॉटन होता है ना, बीटी टमाटर होता है, बीटी आलू होता है, सब कुछ होते हैं, लेकिन सबसे पहले टोबैको बनाई गई थी। कौन बनाई गई थी, टोबैको। सबसे पहली बीटी फसल थी वो तंबाकू थी। ठीक है ना, नेक्स्ट है आरएनए अंतरक्षेप में कौन सी क्रिया रुकती है, क्वेश्चन नंबर 19, आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए इंटरक्षेप का नाम सुना होगा, इंटर आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतरक्षेप में कौन सी क्रिया रुकती है, याद रखना, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, क्योंकि उसके आरएनए को डबल स्ट्रैंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और आरएनए टू प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, जीएमओ का पूरा नाम बताइए, जीएमओ, ये क्वेश्चन आपको बताना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका से नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, कोई कोशिका है और उसे कोई एक नया पौधा बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोगों को आना चाहिए, अपने बहुत बार प्री बोर्ड में देखा है। किसी पौधे के
या किसी कोशिका से नए पौधे बनने की क्षमता क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी कहलाती है, पूर्ण सख्तता कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण सख्तता। अच्छे से एनालिसिस करना इन क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अपने कुछ लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, अच्छे से किया, और भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, सबको देखना है और मोस्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, चलते हैं।